भाइयों, मैं दो चार लाइनों का मैं पोएट्री कहिए, शायरी कहिए, कविता कहिए, तुकबंदी कहिए, वो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ अपने टूटे फूटे शब्दों में कि दिल की तड़फ रगों से हरारत चली गई। दिल की तड़फ रगों से हरारत चली गई और करतब से जो मिली थी वो दौलत चली गई। दिल की तड़फ रगों से हरारत चली गई, खैरात में जो मिली थी वो दौलत चली गई। अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली गई। तो और एक दूसरी शायरी कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ कि वफ़ा को मैं जफ़ा लिखूँ कि जफ़ा को मैं वफ़ा लिखूँ, कड़कती धूप की किरणों को मैं सामन की घटा लिखूँ। मेरी मजबूरियों को जो आप नाकामी का नाम देते हैं, बता इस दौर में ये नहीं लिखूँ तो क्या लिखूँ। और तीसरा एक दो लाइन का और सुनाने की कोशिश करता हूँ कि देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, और यार की शक्ल हूँ मैं, यार पे फना हूँ मैं। और वो देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ और यार पे फना हूँ मैं। और मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं। ये दुनिया, ये पूरी कायनात, ये अंग्रेजी में वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, विज्ञान कितना भी आगे हो जाए, लेकिन एक असीम सत्ता है, एक अदृश्य सत्ता है, एक ऐसा पावर है जो इस संसार की जीवन मृत्यु पर अपना अधिकार रखता है। बड़े बड़े धनी लोग चाहे गरीब हों चाहे सामान्य हों, मृत्यु एक शाश्वत मृत्यु लोक का सत्य है जिससे कोई न बचा है न बच सकता है। तो उम्र का जो पड़ाव है वो अपने साथ उम्र का एक बाल्यावस्था, फिर यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये इंसान को गुजारना पड़ता है। मैं अब 58 साल की उम्र से 59वें साल में प्रवेश मैं किया हूँ और इस उम्र में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि सजाएं खूब मिली उनसे दिल लगाने में। सजाएं ज़्यादा सामाजिक होना भी इस आज के वैज्ञानिक युग में मतलबी स्वार्थपरता, संवेदन शून्यता के दौर पे ये 4 लाइनों का शेर है कि सजाएं खूब मिली उनसे दिल लगाने में, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने में। हमारी उनकी मोहब्बत में फ़र्क है इतना, उन्हें तो रूठने की आदत हमें मनाने में। सजाएं खूब मिली उनसे दिल लगाने में। तो यूँ तो शेर बहुत हैं, कविताएं बहुत हैं, पोएट्री बहुत है, मन की भावनाएं, मन की कल्पनाएं, शायरी और कविताएं मन में या अनुभव
की कसौटी पे तपने के बाद शब्दों की जो अभिव्यक्ति होती है, गद्य और पद्य में भी हो सकती है। तो पद्य में भी होती है तो कविता हो गई, गद्य में हो गया तो लेखक या स्वयं का विचार है। तो इस पर एक शेर और बनता है कि दुआएं खूब मिली उस दर पे सर झुकाने की। मैं देवा शरीफ का भक्त भी हूँ, उनका गुलाम हूँ, उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं और ये मैं महसूस करता हूँ कि वारिस पाक देवा शरीफ हिंदू मुस्लिम सभी के प्रति और सभी उनके भक्त हैं। तो उस पे 2 लाइन का शेर मेरा बनता है कि दुआएं खूब मिली उस दर पे सर झुकाने की। दुआएं खूब मिली उस दर पे सर झुकाने की और न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने की। न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने की। यूँ तो संसार में सभी अपने सुख दुख का भोग करने के लिए आए हैं। सुख और दुख का अंतर क्या है, इसका निर्णय या इसका पैमाना मेरी समझ से तो कुछ नहीं समझ में आया। हम जब सुख पाते हैं तो अंदर से खुशी महसूस होती है और अगर हम विषम परिस्थितियों में जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम कष्ट में हैं। तो हमें ईश्वर को ये धन्यवाद देना चाहिए कि हम सभी अगर अपने से नीचे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अवस्था के लोगों को देखकर ये महसूस करें कि नहीं, हमसे भी कमतर लोग कैसे खुश हैं। इसी खुशी को खुशी मान के इस संसार को जो भी ईश्वर शक्ति है, जो भी है, जो जैसे रूप में मानता है, सभी की अवधारणाएं हैं, सभी की मान्यताएं हैं और सभी की भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।